पहले की अपेक्षा पटना के तमाम शहरों में होर्डिंग लगा हुआ था। यहाँ की आपका बिस्कोमान भवन है, उस पर भी खेसारी लाल यादव जी का बहुत बड़ा सा बोर्ड लगाया गया था जन्मदिन को लेकर। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खेसारी लाल यादव का जो कद है आज के डेट में, बिस्कोमान छोड़ दीजिए ना, इनका जो कद है कि दुबई के बुर्ज खलीफा भी इनका बर्थडे सेलिब्रेट करे, आज इनका वो कद है। हरे जुग जुग जिया सखे सारी जी बिहारी लोग के भाग बड़ा हो, जुग जुग जिया सखे सारी जी बिहारी लोग के भाग बड़ा हो। ए भैया दे सके तू अरे हौआ रतनवा, आ संगीत में तू राग बड़ा हो। जैसे क्या है कि उनकी जो एक जीवन जीने की जो कला है, जो एक तौर तरीका है, ये बहुत अच्छा लगता है कि एक मिट्टी से जुड़ाव और एक शोषित वंचित समाज में, गरीब परिवार में जन्म लेकर के बिल्कुल जो उनका घर जो है वो सामंती वनवादी से घिरा हुआ है, उनका गांव, उनका जो क्षेत्र है, और वहाँ से एक गरीब परिवार से जन्म लेकर के और जिस लेवल तक अपने आप को उन्होंने पहुँचाया, ये उनका अथक परिश्रम है। और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जी की जो सामाजिक न्याय की जो एक जो दौर था, उस दौर की एक अनूठी ये कह सकते हैं कि प्रतीक है, एक पहचान है, एक प्रमाण है। तो बहुत गर्व महसूस होता है। और मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी, आप दिन दुना रात चौगुना तरक्की कीजिए और खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए और खुद तो आगे बढ़िए ही बढ़िए। अब आप इतने सीनियर हो चुके हैं, अब आपका जो लेवल है वो बहुत बड़ा ओहदा हो चुका है। हम यही उम्मीद करेंगे कि आप जिस समाज से बाहर निकले हैं, अपने आप को ऊपर उठाए हैं, लिट्टी चोखा बेच बेच करके यहाँ तक पहुँचे हैं, आप उस समाज के लोगों की दर्द को जरूर समझिएगा। बिल्कुल भैया, कल खेसारी लाल यादव एक ऐतिहासिक फैसला उठाते हैं और वृद्धाश्रम या फिर पटना हो या फिर दिल्ली हो या फिर बनारस हो, क्योंकि हम बनारस खुद वहाँ पर मौजूद थे। थोड़ा सा लेट हमें वहाँ पहुँचने में हो गए, क्योंकि तब तक खेसारी भैया वहाँ से निकल चुके थे। लेकिन तमाम वृद्धाश्रमों खेसारी लाल यादव जी ने अपने हाथ से खाना खिलाना, और खाना खिलाने के साथ साथ कुछ कपड़ा, पैसे, हर चीज़ बांटना, और स्कूलों में छात्रों को टीवी बांटना, LCD बांटना, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। ऐसा ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगा। एक सुपरस्टार का जैसा बर्थडे होना चाहिए, वो बर्थडे मनाया गया। और हम तो जैसे नहीं मना सकते थे क्योंकि हमारे घर में कुछ गम का माहौल था, तो इसीलिए हमने केक वगैरह नहीं काटा, नहीं तो हम भी काटते। जाहिर सी बात है, बड़े भाई तो हमारे भी हैं ना, क्योंकि इंडस्ट्री से हम भी आते हैं और उम्र में भी बड़े हैं, वो सामाजिक तौर पे भी जो एक भाई हैं। तो हम हमारी भी इच्छा थी केक काटने की, लेकिन हम नहीं काट सके क्योंकि जो घर में जो माहौल था आपको पता ही है। लेकिन बहुत अच्छा लगा जो उनके पूरी टीम ने, हमने अखिलेश जी को भी देखा कि स्कूल वगैरह में टीवी वगैरह भी उन्होंने दिया है, लोगों को भोजन कराया है, अनाथालय में, वृद्धाश्रम में जा जा करके साड़ियाँ बांटी है, लोगों को भोजन कराया, तमाम दान पुण्य का काम किया। बहुत अच्छा लगा हमको। और ख़ास करके जो विद्यालय में जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच जो टीवी बांटा गया, ताकि आप देखिए अभी जो चुनाव का माहौल है, आप देखिए, परखिए अपने नेताओं को कि कौन आपके लिए बात करता है, कौन आपके लिए सोचता है, ये जो, और कौन नेता जुमलेबाजी करता है। 17 महीनों में जो तेजस्वी यादव जी ने काम किया है, उस काम को आप भी देखिए, बहुत नज़दीक से देखिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं और बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी मिली। वाह, क्या बात है। भैया, संतोष भैया, आप भी कहीं ना कहीं गरीब गुरबा का मदद करते चलते हैं, किसी किसी का लड़ाई भी लड़ते रहते हैं आप कब यानी कि विधायक संसद की तैयारी करेंगे? अब आप भी ऐसे ऐसे गरीबों का कब मदद करेंगे लगातार, क्योंकि आपको लोग देखना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक बात है गरीबी की, जो बात अपने है, जन्मदिन पर अगले बार आप क्या करेंगे? हम तो इस बार भी स्लम एरिया में गए थे। इस बार भी हमने कॉपी और किताब कलम जो हो सकता है वो हमने बांटा था इस बार भी। और हमको यही अच्छा लगता है क्योंकि शिक्षा बहुत बहुत ज़रूरी है। आज देख रहे हैं कि जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, धनाढ़ लोग हैं, वो अपने बच्चों को फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हमारे गरीब घर के जो भाई हैं मेरे, वो अपने बच्चों को कहीं नहीं भेज पाते हैं। और जो शिक्षा की जो व्यवस्था तेजस्वी जी अच्छा करना भी चाह रहे थे,
तो आज देख रहे हैं कि एनडीए की वजह से वो सरकार छीन ली गई और फिर से शिक्षा का व्यवस्था जो है बिहार में फिर से अब चौपट स्थिति में होने जा रहा है। तो हम प्रयास करते हैं कि लोगों को, अपने बच्चों को, चूँकि आने वाला भविष्य उन्हीं के हाथों में है, देश की जो बागडोर होगी वो उन्हीं के हाथों में होगी, तो उनको किसी प्रकार से शिक्षा की तरफ उनको लेकर के चला जाए। तो प्रयास हम ये करते हैं और आगे जब भी बर्थडे आएगा उस तरह का चीज़ तो जिसे देखा जाएगा। अब जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है तो 25 में चुनाव हम लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव जो है वो हम लड़ेंगे, ये कंफर्म है। और हमारा मुद्दा यही होगा, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, पेट में भोजन, तन को वस्त्र, इसके बाद शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, और उसके बाद मकान। ये हमारी बात होगी, रोजगार की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी। अच्छा भैया, एक सवाल और है कि खेसारी लाल यादव का जो इस बार का बर्थडे था, पहले की अपेक्षा पटना के तमाम शहरों में होर्डिंग लगा हुआ था। यहाँ की आपका बिस्कोमान भवन है, उस पर भी खेसारी लाल यादव जी का बहुत बड़ा सा बोर्ड लगाया गया था जन्मदिन को लेकर। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, होना ही चाहिए भाई। जैसे जो व्यक्ति, खेसारी लाल यादव ने जो संघर्ष किया है, जो संघर्ष के बाद जो अचीव किया है, 24 घंटे में 18 घंटे वो मेहनत करके, चूँकि हम तो बहुत नज़दीक से जान रहे हैं उनको, कभी कभी जब उनसे गलतियां हुई है तो उनको फटकार भी हम लगाए हैं। हमने कभी भी ये नहीं कि हाँ आप गलती भी कीजिएगा तो हम आपकी वाहवाही करेंगे, उसमें से हमारा नाम नहीं आएगा। आप गलती करेंगे तो आपको हम समझाएंगे भी, फटकार भी लगाएंगे, क्योंकि हम किसी को धोखा में नहीं रखना चाहते। जो बात है फैक्ट है, जो भी बात हुआ क्लियर कट होगा। जिससे नहीं मतलब है उससे मैं गलती करे चाहे सलती करे, हमको कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जिससे मुझे मतलब होता है वो व्यक्ति अगर गलती करेंगे तो मैं उनको डांटूंगा, मैं फटकारूंगा, मैं सही रास्ते पर लाने का प्रयास करूंगा। ये मेरा धर्म भी बनता है, एक भाई का ये कर्तव्य भी होना चाहिए। अगर हम भी कहीं गलती करें तो उनका भी धर्म बनता है कि वो भी हमको फटकार सकते हैं, डांट सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो अभी ये जो आप बिस्कोमान पे देख रहे हैं या तमाम जगह पे देख रहे हैं, खेसारी लाल यादव का जो कद है आज के डेट में, बिस्कोमान छोड़ दीजिए ना, इनका जो कद है कि दुबई के बुर्ज खलीफा भी इनका बर्थडे सेलिब्रेट करे, आज इनका वो कद है। तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है कि हमारे परिवार में कोई ऐसा लड़का है जो इस लेवल तक पहुँचे हैं। बहुत बहुत अच्छा लगता है। अच्छा भैया, तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार में काफ़ी वो भी एक्टिव हैं और युवाओं को जिस तरीके से नौकरी देना, और खेसारी लाल यादव भी उनके साथ यानी कि मिलते जुलते हैं। क्या लगता है कि 2025-24 में उनका भी तैयारी चल रहा है सांसद बनने का? क्या देखिए, अब तो बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी क्या सोचते हैं, क्योंकि चुनाव लड़ना उनको है। वो कब जैसे मानसिक रूप से प्रिपेयर अपने आप को करते हैं, मुझे स्पष्ट ये लग रहा है कि जैसे जाहिर सी बात है कि खेसारी लाल यादव जी आज जिस प्रकार से तेजस्वी जी के कार्यों की सराहना कर रहे हैं, पूरे देश के लोग सराहना कर रहे हैं, और लालू प्रसाद यादव जी की अथक संघर्ष और परिश्रम के बदौलत ही कहीं ना कहीं हम हों या आप हों या खेसारी लाल यादव जी हों, ये तमाम लोग अपना अपना कुछ नाम किए हैं, कुछ काम किए हैं। श्रेय, प्रेरणा कहीं ना कहीं कर्पूरी ठाकुर जी को जाता है, कहीं ना कहीं राम मनोहर लोहिया जी को जाता है, कहीं ना कहीं जयप्रकाश नारायण जी को जाता है, कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को जाता है, और आधुनिक युग के जो भगवान हैं लालू प्रसाद यादव जी को जाता है। तो जाहिर सी बात है कि खेसारी जी आज जिस लेवल पे हैं तो वो ज़रूर चाहेंगे कि तेजस्वी जी, जो कि लगातार युवाओं की बात करते हैं, लगातार नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, बिहार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और खेसारी जी भी ये चाहते ही होंगे। तो जाहिर सी बात है इस बार जन विश्वास महारैला में भी उन्होंने तेजस्वी जी का बहुत बड़ाई किया, और बड़ाई क्या, जो सच्चाई था वो कहे। पूरे देश के लोग तेजस्वी जी के ऊपर अब एक उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। तो खेसारी जी भी उनका सम्मान किए, तेजस्वी भैया भी खेसारी जी को प्यार किए। खेसारी जी खुद पढ़े लिखे नहीं, बोलते कि मैं पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं हूँ, और उन्होंने एक पोस्ट भी किया था कि हम कभी डिजिटल पढ़ाई ना करें, लेकिन आज बच्चा लोग के कंप्यूटर देख के डिजिटल पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किए। तो मैंने उनका कहना ये था कि हम कुछ देखे ही नहीं थे, लेकिन आज डिजिटल भी हमको बच्चों को मैं कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे बहुत सारे लोग तेजस्वी भैया के बारे में भी बोलते हैं कि जैसे उनकी शिक्षा पे लोग जैसे उंगली उठाते हैं, लेकिन तेजस्वी जी ने साबित किया कि भले ही वो जैसे भाजपाइयों के तमाम जो RSS वाले लोग हैं, उनके षड्यंत्र की वजह से, अपने पिताजी की प्रताड़ना की वजह से, चूँकि बचपन से उनके पिताजी को जैसे जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, ये तेजस्वी जी बचपन से देख रहे थे, है ना। 5 साल के थे उसी समय से अपने पिताजी को जेल जाते देखना, ये करना वो करना। तो वो तेजस्वी जी का जो संघर्ष है वो तेजस्वी जी को ही पता है।
या जो उनके बारे में जो लोग जानना चाहते हैं, जो जानते हैं करीब से, उनको पता है कि तेजस्वी यादव ने कितना संघर्ष किया है, लालू परिवार ने कितना संघर्ष किया है। तो ये जो खेसारी जी की जो ये जो सोच है कि जैसे ठीक है हमने नहीं देखा, लेकिन अब हमारे रहते भर में कोई बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो डिजिटली नहीं होंगे, जो पढ़ नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो ये संकल्प लिया है, जो सोच जो उनके मन में है, ये बहुत अच्छी सोच है। मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। चलिए फिलहाल इतना ही। भैया लास्ट सवाल है कि उनका फिल्म 22 मार्च को आने वाला है, रंग दे बसंती, उस फिल्म को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी देश पर आधारित फिल्म में आ रही है, उनका बेटा भी उसमें। नहीं नहीं, बिल्कुल हम इस फिल्म को देखने के लिए ज़रूर जाएंगे। और मुझे बहुत उत्सुकता है इस फिल्म को लेकर के। जिस प्रकार से टाइटल है फिल्म का, जाहिर सी बात है। और एक्टर की तो बात ही मत कीजिए, माइंड ब्लोइंग है। ही इज़ अ फंटास्टिक आर्टिस्ट इन भोजपुरी इंडस्ट्री। तो जाहिर सी बात है कि हम भी बहुत बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप शुभकामनाएं थोड़ा दे दीजिए फिल्म हिट होने का। बिल्कुल बिल्कुल, वो फिल्म तो हिट होगा ही। हिट क्या कि सुपर हिट होगा। ये तो अब कितना लंबा जाएगा ये फिल्म, इसके बारे में कोई खेसारी जी की फिल्म का कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। खेसारी जी की जो फिल्म है वो भाई बॉक्स ऑफिस का राजा होता है फिल्म वो। चलिए फिलहाल ये हमारे साथ संतोष शर्मा यादव जी थे, और जो कि खेसारी लाल यादव जी के किए गए कार्यों का उन्होंने सराहना किया और शुभकामनाएं भी दी। फिलहाल इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे।